नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनके नियमों को भी जानेंगे और इनके महत्व को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह का महत्व है। इस विशेष माह में संकट मोचन हनुमान जी और सूर्य देव की उपासना करने का विधान है। इस माह में गर्मी अधिक होती है और सूर्य के तेज प्रकाश के कारण नदी और तालाब सूख जाते हैं। इसी वजह से ज्येष्ठ माह में जल का अधिक महत्व है। यह मास काफी खास होता है क्योंकि इस मास में शनि भगवान का जन्म हुआ था। इसके अलावा इसी माह में भगवान हनुमान जी की पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिलन भी हुआ था। इसके अलावा इस मास में भगवान सूर्य और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें ज्येष्ठ मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करने का विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है ज्येष्ठ माह और इसके धार्मिक महत्व के बारे में, और साथ ही जानते हैं कि ज्येष्ठ मास के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह की शुरुआत 24 मई 2024 से होगी और इसका समापन 23 जून 2024 को होगा। मान्यता है कि इस माह में जल का दान करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशहाली आती है। अब जान लेते हैं ज्येष्ठ माह का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल हैं। इस ग्रह को साहस, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक माह जेठ भी है। इसके साथ ही इस मास में पहली बार भगवान हनुमान श्री राम से मिले थे। इसी के कारण ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ माह संकट मोचन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इसीलिए इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या नहीं करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ माह में अधिक गर्मी पड़ने की वजह से पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति को पानी का संरक्षण करना चाहिए। इस माह में दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जल की सेवा करने से इंसान को पितरों का आशीर्वाद मिलता है और देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ माह में पशु पक्षियों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह में गंगा स्नान करना अच्छा होता है। ऐसे में इस महीने गंगा स्नान जरूर करें। इसके अलावा इस महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव की पूजा करना लाभकारी होता है। ज्येष्ठ माह में अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से लाभ मिलता है। इस महीने आप अन्न, वस्त्र, धन और जल का दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह में मंत्र जाप करना अच्छा होता है। इससे मन शांत हो रहता है। इसके अलावा इस महीने में तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ज्येष्ठ माह में दिन में सोना अशुभ माना जाता है। इससे सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस महीने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में पुत्र और पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
इस महीने घर आई व्यक्ति को बिना जल और भोजन कराए भेजना नहीं चाहिए। मास में भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे में ठंडी वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास में ठंडा मीठा जल, घड़े सहित जल दान करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों को पंखा, घड़ा, अन्न, वस्त्र आदि दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास में दान करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधा नष्ट हो जाती है। ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस मास में गंगा स्नान करें और अगर संभव नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। ज्येष्ठ मास में गंगा की सेवा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह मास गर्मी का अत्यधिक गर्मी की मास होती है, तो इसमें जल की सेवा करनी चाहिए। वरुण देव की पूजा का भी विशेष महत्व है, इसमें गंगा के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। गंगा माता की पूजा अवश्य करें। ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है। आप अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। इस महीने में मंत्र जाप करने से मन शांत होता है, साथ ही व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। ज्येष्ठ मास में जरूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए, इससे व्यक्ति को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम मिलते हैं। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जल का दान करने से लाभ होता है, इसीलिए जल भरा हुआ घड़ा इस मास में जरूर दान करें। इस मास में तिल का दान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचते हैं, इसलिए तिल का भी दान आप अवश्य करें। ज्येष्ठ मास में दिन में सोना शुभ माना जाता है, इसीलिए व्यक्ति को दिन में सोना वर्जित करना चाहिए। इस महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में अपने परिवार में कोई शुभ कार्य जैसे कि पुत्र या पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। इस मास में मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ ही संतान के लिए अशुभ भी होता है, इसीलिए बैगन का सेवन भी ना करें। ज्येष्ठ मास के दौरान दिन के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, इससे व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इस मास में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जाता है। इस मास में परिवार के पुत्र का विवाह बिल्कुल भी ना करें। ज्येष्ठ पुत्र हो तो उसका विवाह बिल्कुल भी ना करें, यह अशुभ फल होता है। ज्येष्ठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। इस मास में हल्का और सादा भोजन करें। ज्येष्ठ माह में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो इसे जरूर पानी पिलाएं। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है, इससे देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है। ज्येष्ठ माह में दिन में सोने से परहेज करना चाहिए, इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य से जुड़ी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। ज्येष्ठ माह में दिन में सोने से परहेज करना चाहिए और भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए, इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, सूर्य देवता की जय, लक्ष्मी माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।